हंसने की बात नहीं है। जब इनको पूछा जाता है आपका प्रधानमंत्री कौन है, ये जवाब नहीं देते। इनके एक नेता ने सच बता दिया। क्या बताया? हम 5 साल बारी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे। बोलिए आंबेडकर नगर वालों, 130 करोड़ का देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? मुझे बताना, ये बारी बारी प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दे सकता है? कौन दे सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन दे सकता है? देश को कोरोना से कौन बचा सकता है? चंद्रयान को चंद्रमा पर कौन पहुंचा सकता है? आदित्ययान को अवकाश में कौन भेज सकता है? करोड़ों गरीबों के घर में गैस कौन दे सकता है? 80 करोड़ लोगों को अनाज कौन दे सकता है? 30 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा कौन दे सकता है? 14 करोड़ घर में नल से जल कौन बना सकता है? 12 करोड़ शौचालय कौन दे सकता है? अगर सब मोदी कर सकता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? भाइयों बहनों, ये भूमि उत्तर प्रदेश की सुहेल देव महाराज की भूमि, जिन्होंने मोहम्मद गजनी के बाद इसके भतीजे सलार मसूद को यही जिंदा गाड़ने का काम किया। वो निसार महादेव महाराज सुहेल देव की, हमने यहां उनका कोर्ट था, उसको हथकंबा कहते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, रिकेश को जिता दो, 50 करोड़ रुपया खर्च कर हथकंबा में महाराज सुहेल देव का बड़ा पुतला लगाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, ये भूमि निषाद राज की भूमि है। गुराज ने भगवान राम को गंगा पार कराया था और आज उनकी मिलन स्थली पर गुराज का भव्य पुतला बन रहा है और निषाद राज का स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा कांग्रेस, ये घमंडिया गठबंधन पिछड़ा समाज के, भाई ये शंख बजाना बंद करो। कौन बजाता है? शंख बजाना बंद करो। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। कर्नाटक में पिछड़ा समाज का 5% का आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और कल कलकत्ता में भी 180 मुस्लिम जातियों पर ओबीसी का आरक्षण गलत तरीके से दिया था। कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मानता। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का आरक्षण जस का तस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जोर से बोलो, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये राहुल बाबा मुसलमानों को देना चाहते हैं, कौन बचा सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? और जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो रिकेश पांडे के कमल निशान पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों,
एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर सबसे पहला हक दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गरीब और महिलाओं का है, गरीब और महिलाओं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में पहले सपा के शासन में गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? अरे 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, हमारे योगी महाराज ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, देसी कट्टे, अब तोप के गोले बनते हैं। जरूरत पड़ी तो यूपी का तोप का गोला पाकिस्तान के फुड़चे उड़ा। भाइयों बहनों, वाहन चोरी की जगह वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लगी है, बुचड़ खानों की जगह गौशाला हुई है और चेन स्नेचिंग इंडस्ट्री की तरह जगह मेडिकल डिवाइस पार्क बना है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारा काम करने का हमने काम किया है मोदी जी ने। हमारे अंबेडकर नगर में भी कटका और बेवाना में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आए हैं। अकबरपुर में 4 रोड बना है। माया बाजार गोसाईगंज से अकबरपुर बाजार तक बाईपास स्वीकृत कर दिया गया है। महादेवघाट टांडा का सौंदर्यीकरण हो रहा है। 400 केवी की नई हाई टेंशन लाइन आपके यहां पहुंच गई है। पुंथर झील का जीर्णोद्धार हो रहा है। लगभग 64,000 गरीबों को घर मिला है। 1,74,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। 3,15,000 माताओं को नल से जल मिला। 4,24,000 घरों में शौचालय बनाए। किसान सम्मान निधि 4 लाख किसानों के घर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक जमाने में हमारे उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 में 20 मिलें बंद कर दी थी। हमने उसको चालू किया। चीनी मिलों को चालू करने का काम भाजपा ने किया और 5 चीनी मिलें नई बनाई है। और मैं बताने जा रहा हूं भाइयों बहनों, मोदी जी ने चीनी मिलों का पेमेंट रेगुलर हो और उनको इथेनॉल का रेट मिले, इसलिए भी ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बड़े हृदय से पूछना आया, जो लोग अपने बेटे बेटों के लिए काम करे, बेटी के लिए, दामाद के लिए, भतीजे के लिए, वो अंबेडकर नगर के युवाओं का भला कर सकता है क्या? किसानों का कर सकता है क्या? महिलाओं का कर सकता है क्या? गरीबों का कर सकता है क्या? देखिए भाई, सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। ममता बनर्जी भतीजे को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। शरद पवार बेटी को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। स्टालिन साहब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ को समृद्ध करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो देश को समृद्ध करे, देश के गरीब युवा, महिला, किसान को समृद्ध करे, उसको वोट देना है या अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए उसको देना है? बताओ भाई, जरा जोर से बुलाओ, किसको देना है? सब जगह से देश में मैं जहां जहां जाता हूं,
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह यही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। और भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं ना, इसने 5 ही चरण में चुनाव का परिणाम तय कर दिया है। जानना है क्या? जोर से बोलो तो बताऊं, जानना है? देखो 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीत चुके हैं और ये सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, 4 तारीख को आप 40 के अंदर सिमटने वाले हो और अखिलेश जी आपको तो 4 भी नसीब नहीं होने वाली है, 4 भी नसीब। मोदी जी 400 पार कर फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हमारा मंडप छोटा पड़ गया, टाइम गलत पड़ गया, आप समय से पहले आए और ये रिकेश की कल्पना से ज्यादा आ गए। रोड पर भी भगवा ही भगवा है, खुली धूप में भगवा भगवा है। ये प्यार जो है उसने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी जीतेंगे। रिकेश पांडे को लाखों मत से जिताओगे क्या? जिताओगे? भाई आप हो 50,000 लोग, लाखों मत से कैसे जिताओगे बताओ तो? मैं भी बनिया हूं, ऐसे नहीं मान लूंगा भाई। बताओ कैसे जिताओगे? मैं आइडिया बताओ, मैं एक आइडिया लेकर आया हूं, बताओ करोगे क्या? कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ उठाओ तो जरा, हाथ उठाओ। अब जिन जिन के पास मोबाइल है, रैली समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में 50 लोगों को, काका को, काकी को, माँ को, पिता को, भाई को, भाभी को, बुआ को, फूफा को, 50 लोगों को फोन करने हैं कि रिकेश पांडे को कमल निशान पर बटन दबाकर जिताना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? पक्का मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? रिकेश को 4 लाख से ज्यादा वोटों से जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। अंबेडकर नगर से भी आप सुन रहे थे।